गुप्ता जी रुक जाओ, दिवाली में मुझे मालूम है क्या होना है जी। ये जो चर्चा होता है इस बार स्वदेशी पे जोड़ दो गुप्ता जी। बिल्कुल दिवाली पर होगा। क्या रुको, नहीं सुनूंगा। काबिल मेरी बात सुनो, इस बार जो भी गिफ्ट आए, जो भी गिफ्ट दो, अपना ही वाला बनाओ कुछ हिसाब किताब, जिसमें एक दूसरे चले मार्केट में। आपके बार स्वदेशी चलेगा। कैसे चलेगा, बनाया हो कुछ? सहयोग से चलेगा। अब सब ऐसे आप कहे ना, उन्होंने बेरोजगारी की बात, जब उन बेरोजगारी की बारी की बात आती है मलेशिया भाग जाते हैं, क्यों नहीं बात करते हो? इस देश का शायर हैं आप, तो शायर हैं। मुश्किल यह है कि दिमाग में राजनीति इतनी बढ़िया बारीक तरीके से बैठी हुई है कि वो लकीर बन के सामने निकलती है जी। एक ब्रिजेश रह गए हैं, बोल देता जी। चर्चा तो विपक्ष तय करता है। विपक्ष जब नकारात्मक राजनीति कर रहा है तो सकारात्मक चर्चा नहीं भाई, आप भी नहीं, मैं ये नहीं मानता। आपको अपनी सपाट रेखा खरीदने, आपने धीरे से आपने भी कहा कि सुनो भाई, तुमने अगर ये सपने वाली बात कही है तो मैं भी नेहरू जी वाली बात सपने में कह सकता हूं। तुमने भी हल्के से फुलझड़ी तो दी है, तुमने भी। हाँ जी, आजाद भारत के इतिहास में जो अभी गाली की बात हो रही है, मुझे कोई एक उदाहरण बता दीजिए जिस प्रधानमंत्री के नाम लेकर उसकी मां को गाली दिया गया हो। मुझे एक कोई उदाहरण नहीं है, कोई उदाहरण नहीं है। और ये गाली दिया क्यों जा रहा है, इस पर चर्चा करना जरूरी है। जब जिस पार्टी का मुखिया कह रहा है कि नरेंद्र मोदी को, इसलिए गाली दी जा रही है कि उन्हें मोदी जी पसंद नहीं है। नहीं, मैं बता रहा हूँ। हाँ, मोदी जी क्यों नहीं पसंद है? क्योंकि मोदी जी 11 साल से प्रधानमंत्री बन के बैठे हैं और जो सपना देख रहा हो कि मलाई चाटने का अधिकार तो सिर्फ मेरा है, और जो मेवा पकवान खा रहा हो, राहुल गांधी खुद कह रहे थे एक जगह कि मैं तो सत्ता में पैदा हुआ हूँ, मजबूरी ये है मेरी। देखिए किस तरीके के डिबेट को ले जा रहे हैं। सीधा सवाल ये है, अगर बात करें युवाओं के रोजगार की तो लाठी डंडे पड़ेंगे, खाद की बात करेंगे तो लाठी डंडे पड़ेंगे, ये सच्चाई है। अब आ गए हैं तुम, अब आओ इसमें। और रोजगार की बात करेंगे तब भी लाठी डंडे होंगे, कितनी भी बात करें। लेकिन तो इसके लिए इसको बोलने से पहले तुम्हें यह कहना पड़ेगा जो मैंने सवेरे ट्वीट किया था वो गलती हो गई, उसको माफी, उसको वहां से डिलीट करेंगे और अब हम ये खाद पानी बिजली इस पर बात करेंगे। पहले डिलीट करो वहां पे, तब इसकी बात, क्योंकि अख्तियार नहीं है बोलने का। यहां पे पत्थर वही पहले मारेगा जिसने पहले कोई अपराध। डिबेट का मुद्दा तो हम थोड़ी तय कर रहे हैं, डिबेट का मुद्दा तो भारतीय जनता पार्टी तय कर रही है, चुनाव आयोग तय कर रहा है। हम तो सवाल पूछ रहे हैं, सवाल पूछने पे ही तो डर रहे हुए हैं। राइट। देखिए प्रतीक जी, शुरुआत में भी मेरा कहने का केवल इतना ही आशय था कि इस प्रकार की घटिया चीजें जो आप कर रहे हैं, पलट के अगर कोई एनिमेशन बनाकर आपके सामने प्रकट कर देगा तो क्या आपको अच्छा लगेगा? मैं ये पूछना चाहता हूं, माँ तो सबकी पूजनीय होती है और वो माँ जिसने इस देश को ऐसा लाल दिया। भाई आप ये बताइए, आपने फिर वो बनाया क्यों था? वो क्यों बोला था कि इधर से आलू डालो, पता नहीं उधर क्या निकलता है? ये तो राहुल गांधी जी ने आपने कहा था ये राहुल का बयान नहीं है। 15 लाख किसने कहे थे कि अकाउंट में आ जाएंगे, और अभी इन्होंने कहा बिहार के डीएनए में प्रश्न उठाया। मैंने एक सवाल पूछा कि तुमने इधर से आलू वाला बात क्यों कही थी, आलू इधर से निकलेगा वो सोना। अरे प्रतीक जी, राहुल गांधी जी ने खुद ही तो कहा था। राहुल जी ने नहीं कहा। नेहा जी कुछ लाई है, कुछ कविता है, 2 लाइन सुनाइए, फिर शेर सुन के मैं ब्रेक पे जाऊंगा जल्दी। बिल्कुल। प्रतीक जी, आजकल पप्पुओं का जमाना है। देखिए कोई शेर है आपके पास? सर, मन की बात कहे गुलजारी, मन की बात कहे गुलजारी, मीठी बानी बोल, मीठी बानी बोल, पुरखों ने ही बतलाई है बात यही अनमोल। पुरखों ने भी बात बताई है ये अनमोल। जी नेहा जी, वेरी क्विक, जल्दी वेरी क्विक। वक्त अभी छोटे से ब्रेक का। ये मुस्कुराहट जब तक चलती रहेगी मेरा ब्रेक हो जाएगा। इसी मुस्कुराहट के जब ये बिल्कुल एकदम सही है तो सेटल हो जाएगी, मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर।